हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। संजय उवाच एवं उक्तवार अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य स शरं चापं शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा। तो ये कहने के उपरांत अर्जुन चुप हो गया था और ये अंतिम श्लोक पहले अध्याय का संजय ने कहा है। एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य स शरं चापं शोक संविघ्न मानसा। तो अर्जुन अब इस पहले अध्याय के अंत में पूरी तरह से शोक के सागर में डूब चुके हैं। तो शब्द दिया गया है शोक संविघ्न मानसा। तो ये शोक की गहनतम अवस्था है, जिस समय वो पूर्ण रूपेण निराश होकर उनकी ऐसी मन अवस्था है। और रथोपस्थ उपाविशत, वो रथ पे खड़े थे अभी तक, लेकिन अब संजय कह रहे हैं उपाविशत, वो बैठ गए। तो रथ पे खड़े थे लेकिन बैठ गए, और रथ पे बैठने के बाद क्या किया, विसृज्य स शरं चापम, अपने बाण अपने अस्त्र शस्त्र एक तरफ रख दिए और शोक संविघ्न, शोकाकुल होकर बैठ गए। तो मानिए कि भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं अर्जुन से कि अगर यही करना था तो फिर इतने अस्त्र शस्त्र इतने सालों से इकट्ठे क्यों किए थे, और आए क्यों थे इतने अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर इस युद्ध भूमि में। तो अर्जुन ने सोचा था कि इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर भीष्म द्रोण आदि कौरव वो पीछे चले जाएंगे युद्ध से, वो अपने आप युद्ध से पीछे हट जाएंगे और युद्ध करने पे तुले नहीं रहेंगे। तो अर्जुन प्रतीक्षा कर रहे थे कौरवों की तरफ से ये संदेश आने की कि वो युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने भी बिगुल बजा दिए, शंख बजा दिए, और अब अर्जुन की जो रही सही जो अपेक्षा थी युद्ध ना होने की, वो भी चली गई। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें। तो अर्जुन मरने के लिए तैयार थे, क्योंकि अर्जुन ने विचार किया कि अगर मैं मारूंगा तो मेरे से पाप होगा और पाप की प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये स्वर्ग जाएंगे और मैं नरक जाऊंगा। तो अगर मैं मर जाऊं इनके द्वारा निहत्ता होकर रणभूमि में, तो मुझसे कोई पाप नहीं होगा और बदले में मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा। तो अर्जुन बड़े बुद्धिमान थे और इस दृष्टि से वो निहत्ते रणभूमि में प्रतिरोध ना करते हुए उन्होंने विसृज्य स शरं चापम, अपने बाण अपने अस्त्रों को रख दिया। तो ये पहले अध्याय का समापन है, जहाँ पर अर्जुन शोक संविघ्न हैं, वो रथ पर बैठ गए हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो एक तरफ जब ये संजय ये वाक्य धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और धृतराष्ट्र निश्चित रूप से इनको सुन के प्रसन्न हो रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि मैं चाहता था कि अर्जुन युद्ध ना करे,
और पांडव पीछे हट जाएं और मेरे पुत्र जो हैं वो विजयी घोषित हो जाएं। लेकिन अभी तक कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया है। कृष्ण अर्जुन के विचारों को सुन रहे हैं। तो धृतराष्ट्र और अन्य इस बात को भूल गए हैं कि अर्जुन अकेले नहीं हैं, अर्जुन के साथ कृष्ण हैं। और जब तक कृष्ण अर्जुन के साथ हैं तो एक आचार्य ने कहा, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहें तो कोई भी उसे मार नहीं सकता, और कृष्ण किसी को मारना चाहें तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। तो इसीलिए कई बार हम अपने भौतिक अवलोकनों से जब गणना करते हैं तो हम पाते हैं कि सफलता विफलता भौतिक मापदंडों पर निर्भर करती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें समझाता है कि संसार की सारी गणनाएं फेल हैं जब भगवान कुछ योजना बनाकर बैठे हों और भगवान कुछ सोच कर बैठे हों। तो इसीलिए ये भगवत गीता हमें भगवान पर निर्भरता का संदेश देती है कि हर परिस्थिति में हम इस बद्ध अवस्था से ऊपर उठकर भगवान पे अपनी निर्भरता को विकसित कर सकें और ये विचार कर सकें कि अंततः हम सब भगवान की योजना के हिस्से बन सकें और उनके योजना को स्वीकार कर सकें अपने जीवन में। हम सोचते हैं ये मेरे लिए लाभ है और ये मेरे लिए हानि है, लेकिन जो भगवान की दृष्टि से लाभ है वही हमारा लाभ होना चाहिए और जो भगवान की दृष्टि से हानि है वही हमारी हानि होनी चाहिए। यही है इस मानव जीवन की सफलता। तो इसके साथ ये अध्याय 1 समाप्त हो रहा है और कल दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे जिसका शीर्षक होगा गीता का सार। हरे कृष्ण।